इलेक्ट्रिशियन आईटीआई मॉडल पेपर की सीरीज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम 25 सवालों की सीरीज़ में पिछले कुछ सालों में आने वाले सवाल जो वापस से रिपीट हुए हैं उनके बारे में आज पढ़ेंगे। पहला सवाल है, एक विद्युत हीटर जो 1 किलोवाट का है, जिसके हीटर एलिमेंट का गर्म प्रतिरोध 40 ओम है, इसके सिरों पर आरोपित वोल्टता का मान कितना होगा? ऑप्शन है ए 100 वोल्ट, ऑप्शन बी 150 वोल्ट, ऑप्शन सी 200 वोल्ट और ऑप्शन डी 250 वोल्ट। इसका उत्तर हो जाएगा सी 200 वोल्ट। दूसरा सवाल है हमारे सामने, यदि दो चार्ज पिंड डैश डैश समान हो तो उनके बीच धारा प्रवाह नहीं होगा। इसमें ऑप्शन दे रखा है ए विभवांतर, बी क्षमता, सी आवेश और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमें ध्यान रखना है, यदि दो चार्ज पिंड पर विभवांतर समान हो तो उनके बीच धारा प्रवाह नहीं होगा। इसका जवाब होगा ए। तीसरा हमारे पास सवाल है, एक परिपथ में 1 वोल्ट प्रदान करने से 1 माइक्रो एम्पियर धारा बहने लगती है, तो बताइए उस परिपथ की चालकता क्या होगी? इसमें ऑप्शन है ए 10 की घात 6 मोह, प्रतिरोधकता की इकाई मोह होती है, बी 1 म्यू मोह, सी 2 और डी 10 की घात 2 मोह। इसका जवाब हो जाएगा बी 1 म्यू मोह। अब आगे हमारे सामने आ रहा है चौथा सवाल, ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम हमें बताता है, ऑप्शन ए वोल्टेज समानुपाती होता है धारा के, ऑप्शन बी धारा समानुपाती होती है वोल्टेज के, ऑप्शन सी वोल्टेज समानुपाती होता है धारा के वर्ग के और ऑप्शन डी वोल्टेज समानुपाती होता है प्रतिरोध के वर्ग के। इसका उत्तर हो जाएगा बी धारा समानुपाती होती है वोल्टेज के। जैसा कि हमें पता है कि ओम का नियम कहता है कि धारा दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर उस चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। अब पांचवा सवाल आ रहा है, ओम का नियम लागू होता है ऑप्शन ए केवल डीसी के लिए, ऑप्शन बी केवल एसी के लिए, ऑप्शन सी एसी और डीसी दोनों के लिए और डी सेल में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी एसी और डीसी दोनों के लिए। सवाल नंबर 6 हमारे सामने है, किसी परिपथ में प्रतिरोध डैश का विरोध करता है। प्रतिरोध विरोध किसका करता है? हमारे पास में ऑप्शन है शक्ति का, वोल्टता का, धारा का और ऊर्जा का। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी धारा का। सवाल नंबर 7 हमारे सामने दिया हुआ है, निम्न चित्रों में से कौन सा चित्र वोल्टता मापने के लिए सही है? इसमें 4 चित्र हमें दिए गए हैं जिसमें हमें वोल्टता मापने का चित्र देखना है। इसमें एक चित्र में वोल्टमीटर और बैटरी को सीरीज़ में लगाया हुआ है। इस हिसाब से हमें ध्यान है कि वोल्टमीटर हमेशा समांतर में लगता है। बैटरी टर्मिनल के समांतर में वोल्टमीटर और वोल्टमीटर के समांतर में लगेगा प्रतिरोध या आउटपुट। तो इसीलिए इसमें चित्र बी सही हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, निम्न चित्र में से कौन सा चित्र वोल्टता पर धारा मापने के लिए सही है? अब वोल्टता पर धारा मापने के लिए इसमें 4 चित्र दिए हुए हैं। इनमें से
चित्र नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें एमीटर सीरीज़ में और वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा हुआ है। हमेशा एमीटर सीरीज़ यानी श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। उसके बाद में अगला सवाल हमारे सामने है, चित्र में दर्शाए गए परिपथ में भार प्रतिरोध का मान कितना होगा? तो इसमें ऑप्शन है 20 किलो ओम, 10 किलो ओम, 5 किलो ओम और 2 किलो ओम। चित्र में भी इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। हमारे पास वोल्टेज है और धारा है, तो इसीलिए हम ओम के नियम से V बराबर आई आर लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 किलो ओम, क्योंकि 24/2.4 करने पर यही उत्तर आएगा। अगला सवाल है, चित्र में दर्शाए गए वोल्टता का मान क्या होगा? जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है 500 वोल्ट, 125 वोल्ट, 25 वोल्ट और 250 वोल्ट। चित्र में दिखाया गया है, हमारे पास में है धारा और प्रतिरोध। इसमें भी ओम का नियम लगेगा और V बराबर आई आर से धारा और प्रतिरोध को हम गुणा कर देंगे, जिससे कि हमारा उत्तर आएगा 250 वोल्ट। अगला सवाल हमारे सामने कुछ इस प्रकार से है, एक बंद परिपथ में विद्युत वाहक बल स्रोत डैश का काम क्या होता है? ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन को चलने में रुकावट पैदा करता है। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करता है। ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन को नाभि से बांधे रखता है। और ऑप्शन डी, प्रतिरोध का मान बढ़ाना का काम करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, जो इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करता है। अगला सवाल आपके सामने है, एक 12 ओम का प्रतिरोधक 60 वोल्ट डीसी स्रोत के आर पार जुड़ा है, प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी प्रतिरोध में और हमें वोल्टता दी हुई है, हमें ओम के नियम से धारा निकालनी है। V बराबर आई आर से V का मान हम रखेंगे 60 और धारा का मान है ज्ञात करना है, तो हमारा प्रतिरोध चला जाएगा नीचे और उत्तर हो जाएगा B, क्योंकि 12 पंजे होते हैं 60। अगला सवाल है, शक्ति प्राप्त करने का सूत्र क्या होगा यदि करंट और वोल्टेज दिए हुए हैं? शक्ति होती है पावर, और पावर ज्ञात करने के लिए हमारे लिए वोल्टेज इनटू धारा सबसे उत्तम आंसर होता है। 14वां सवाल, स्थिर ताप पर करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध का बंद परिपथ में संबंध का नियम क्या कहलाता है? यदि ताप स्थिर हो तो करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध का बंद परिपथ में संबंध नियम कहलाएगा ओम का नियम, इसीलिए इसका उत्तर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, ओम के नियम अनुसार परिपथ धारा निम्न में से किसके विपरीत आनुपातिक होता है? इसमें ऑप्शन है ए, वोल्टेज, बी, प्रतिरोध, सी, विशिष्ट प्रतिरोध और डी, विद्युत की मात्रा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, प्रतिरोध। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, जिससे कि आपको लेटेस्ट पेपर के नोट्स मिलते रहें।